हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, अग्निवीर परमानेंट कितने परसेंट होंगे? 70% या 25% या फिर 50%? लगातार आप खबरें सुन रहे होंगे और आपको इंतजार भी रहता है हमारे वीडियो का कि कब वीडियो आएगी। 2026 में एक नई शुरुआत हो रही है और इसका दिल खोल करके आप सभी जो है स्वागत और अभिनंदन कीजिएगा। पहले तो उन सभी अभिभावक और उन सभी जो एस्पिरेंट्स हैं या फिर सभी जो बच्चे इस समय इंडियन नेवी, एयरफोर्स, आर्मी में इस समय अपनी सेवा दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनका तहे दिल से बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप वो लोग हैं जो देश के हित में सोचते हैं और आपकी सोच बहुत बुलंद है। इसमें कोई शक संदेह वाली बात नहीं है साथियों। बाकी देशभक्ति की बातें कहीं ना कहीं देखी जाए तो गरीबों तक ही रह जाती हैं, ये आप सबको भी पता है। अमीर हो, चाहे कोई लीडर हो, चाहे कोई भी हो, उनके बच्चे कभी आज तक सरहद पे ना तो गए हैं, ना कभी उन्होंने नारेबाजी करी है। ये तो सिर्फ हमारे और आप लोगों के ही हिस्से में आती हैं सारी चीज़ें। बातें हो सकता है मेरी थोड़ी सी आपको सुनने में कड़वी लगे, लेकिन सच्चाई यही है, ठीक है। और भाषणों में ये बातें आपको अक्सर सुनने को मिलती होंगी कि देश के लिए जान दे देंगे, लेकिन जान आप देंगे कहाँ जा करके, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब आप सबको पता है कि जान देने के लिए जज्बा चाहिए और एक उम्र चाहिए, ठीक है। जान देने के लिए भी एक उम्र चाहिए देश के लिए भाई, ठीक है। चलिए खैर, तो कुल मिलाकर के बात यह है, आर्मी अग्निवीर की जितने भी युवा साथी इस समय तैयारी कर रहे हैं भाई, बिल्कुल परेशान और होपलेस होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक बात सभी से आपसे कहना चाहूंगा कि आपका जो 2026 है, इसमें जैसे 75% का रिटायरमेंट हो रहा है, जी हाँ, ये सत्य है, कड़वा सत्य नहीं है, बिल्कुल प्योर सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है। 75% ही रिटायर्ड हो रहे हैं। वो बात अलग है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मुझे 75 साल की उम्र में भी जो है एक बार मौका दे दो राष्ट्रपति बनने का। हर इंसान अपने पद को बनाए रखना चाहता है, लेकिन अफसोस है कि अग्निवीरों के हिस्से में 4 साल की नौकरी आती है। जबकि जैसे अब 8वां वेतन आयोग लगेगा, अगर एक बार 8वां वेतन कमीशन रोक भी देते और सेना की जो तनख्वाह है इसको ठीक ठाक कर देते, इनकी नौकरी को ठीक ठाक कर देते, तो बैलेंस हो जाता सारा काम, है कि नहीं यार। सरकारी नौकरी में आप किसी को भी उठा के देख लो, सैलरी ठीक है अभी भी इस समय, 8वां वेतन भले ही लगा दो, ठीक है, आप 12वां लगा दो, एक साथ 3 गुनी कर दो, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप देश हित में और सही डिसीजन लेना चाहें तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन खैर, मैं अपना सीधे मुद्दे पे बात करता हूं आपसे। 2026 में जो एक नई पहल होने वाली है वो क्या है, आप सबको पता होना चाहिए कि 1 लाख अग्निवीरों की भर्ती अब हर साल हुआ करेगी। ये हालांकि सोच करके पहले ही ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की गई हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है इसमें आए, सेना हमारी जवान रहे और जो युवा साथी हैं उनका भी एक जो साइकिल है पैसे कमाने का वो भी उनका पूरा बना रह सके। क्योंकि 4 साल के अंदर अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो तो आप खुद सोच के देखो, जो 10 या 12वीं पास युवा साथियों को 12 लाख रुपए 4 साल में कोई भी नहीं दे सकती है। जो भी आपके अड़ोस पड़ोस में, पड़ोसी में जो भी हैं, जो भी इस समय मतलब प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या सरकारी भी कर रहे हैं, आप एक बार सोच के देखो, दिमाग घुमा के देखो, बगैर लोन लिए उन पे 4 साल में कुछ काम नहीं होता है। 4 साल के अंदर 12 लाख रुपए की एक मुश्त मिलना ये अपने आप में काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, नहीं है, बट फिर भी जो है ठीक है, क्योंकि 4 साल की उम्र पर तो जो युवा साथी हैं वो धक्के खा रहे होते हैं और ना ही उनके समझ में ये आता है मैं क्या डिसीजन लूँ, कैसे करूँ। लेकिन जब आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर ट्रेनिंग करके जब आप 4 साल के बाद आते हैं तो आप एक साधारण व्यक्ति नहीं रहते। आपके अंदर एक जुनून होता है, आपके अंदर जिज्ञासाएं होती हैं और आपके अंदर एक डिसिप्लिन होता है किसी भी काम को करने के लिए। एक कुल मिलाकर के बात है, सबसे जो अहम चीज है वो है जिम्मेदारी। आपके अंदर खुद के अंदर एक जिम्मेदारी आ जाती है और जिस व्यक्ति के अंदर जिम्मेदारी आ जाती है ना, उस व्यक्ति को हर चीज ऐसे लगने लगती है कि यार ये लोग खाली बैठे हैं, ये लोग कुछ काम नहीं करते। जिम्मेदार व्यक्ति की सबसे बड़ी खास बात यही है, ठीक है। तो जिम्मेदारी आपके अंदर आ जाएगी और सबसे बड़ी खास बात तो यही है कि भाई हमारी जो आर्मी है, ठीक है, एयरफोर्स है और नेवी है, इन तीनों सेनाओं में करीब 1.5 लाख, कितना, 1.5 लाख पदों पर हर साल अब भर्ती आएगी। 1.5 लाख पदों पर हर साल भर्ती, 1.5 लाख पदों पर। ये पहले ही हालांकि अनाउंस हो चुका था, जिसमें कि 1 लाख पद तो हमारे किस में है, 1 लाख पद तो है हमारे आर्मी के लिए, और जो 50,000 पद हैं साथियों, ये पद आपके रहेंगे एयरफोर्स और नेवी के लिए। और हो सकता है कि थोड़े बहुत कम भी हों, लेकिन जो शुरू में जो इसमें गणना की गई थी वो यही थी कि भाई
1.5 लाख युवाओं को हर साल मौका मिल सके। इससे फायदा ये होगा सबसे बड़ा, लोग आपको नेगेटिव बातें ज़्यादा बता रहे होंगे, हालांकि देखिए पॉजिटिव तो चीज़ पॉजिटिव ही होती है, मतलब अगर आप परमानेंट होते तो उससे तो ज़्यादा बेहतर क्या ही होता है, एक बार में करियर सुनिश्चित हो जाता है। लेकिन आप थोड़ा सा एक चीज़ सोच के देखिए, हमारे देश में आज भी 60% लोग ऐसे हैं, ऐसे परिवार हैं 60% लोग जो पूरे जीवन जो पूरे जीवन में 10 लाख रुपया एक साथ नहीं देख पाते, 10 लाख रुपया एक साथ नहीं देख पाते। आज भी हमारे देश में 60% जनता ऐसी है। और आप ऐसे नागरिक बन जाएंगे जो मात्र 4 साल के अंदर मात्र हमारे पास में कितना होगा, 12 लाख रुपया। ठीक है, इस 12 लाख रुपए के पीछे की कहानी जो है वो काफ़ी लंबा इतिहास रचा जा सकता है। वो ऐसे रचा जा सकता है प्यारे साथियों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि 12 लाख रुपये में से आप 10 लाख रुपया घर दे दो बिना किसी टेंशन के। आपने 10 लाख रुपया घर दे दिया भाई, इसके बाद में आपके पास में जो कहानी शुरू होती है 2 लाख रुपए की। आप 6 महीने से 1 साल के लिए, माह के लिए गायब हो जाओ, 6 महीने से 12 महीने के लिए कहीं हॉस्टल में अच्छे से में ऐसा पीजी ज्वाइन करो जहां कपड़े भी आपको इस्त्री होकर के मिले, प्रेस होकर के मिले। आप केवल तैयारी में लग जाओ। ठीक है, तैयारी में देखो रिजर्वेशन भी आपको मिल रहा है, रिजर्वेशन हर एक किसी में आपको मिल रहा है, हर भर्ती में आपको मिल रहा है, 10% ही है सभी में। लेकिन आपके पास में 2 चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग, एक तो है उम्र सीमा, ठीक है, एक है उम्र सीमा और एक है साथियों आपकी लंबाई। मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि जो डिफेंस का बंदा है, जो डिफेंस में गया हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी प्रेफरेंस आपकी वर्दी की होती है या बेल्ट की नौकरी की ही होती है। उम्र सीमा तो आपको छूट मिल ही रही है, इसमें कोई शक नहीं है, उम्र सीमा का तो ठीक है, छूट मिल रही है आपको। लंबाई पर जरूर आपका एक क्वेश्चन मार्क लगता है, क्योंकि जो एयरफोर्स और नेवी में जाते हैं उन बच्चों की लंबाई कम होती है। लंबाई क्या होती है उनकी कम, इनके दिमाग में जरूर ये क्वेश्चन उठता है कि यार हमारी लंबाई अगर पूरी होती है, हमें लंबाई में छूट पूरे तरीके से मिल जाती, तो हम भी दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या फिर पैरामिलिट्री वगैरह में हम जाते। लेकिन लंबाई वाले जिनकी लंबाई कम है भाई, आपको यहाँ पर एक सबसे बड़ा मौका ये मिलता है साथियों, जैसे रेलवे ग्रुप डी हो गया, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी हो गया, और फिर आपके पास में बड़े लेवल हैं, आपके पास में बड़े लेवल हैं जिस पे आपको जाने का मौका मिलता है। बहुत सारी ऐसी जॉब हैं, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, है ना, एसएससी सीजीएल हो गया, इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से मौका मिलता है। तो तमाम युवा साथी मेरे जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, 2026 में जो एक शुरुआत है जिसमें लगभग 1 लाख से 1.5 लाख तक के युवाओं को मौका मिलेगा हर साल भर्ती होने का, अपने आप में कि काफ़ी बड़ा सपना है, काफ़ी बड़ा विज़न है। क्योंकि देश में न जाने ऐसे कितने परिवार हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो 12वीं क्लास भी पता नहीं कैसे गिरते झगड़ते करते हैं, और उनके पास में कि बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि भाई आप सीधे 10वीं से या 12वीं से सीधे फोर्स ज्वाइन करो और आपके घर की समस्या ख़त्म हो जाती है। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि मैं ये ज्वाइन करूँ या ना करूँ, तो बस एक ही क्वेश्चन खुद से करना, अपने पीछे माँ बाप जो खड़े हैं एक बार उनके बारे में सोचिए। आप खुद से पूछिए क्या ये हकदार हैं इस चीज़ के या नहीं, कि मैं इनको कमा के दूँ, ये इनके सेटिस्फाई हो सके, है ना। अब आपके पास में कई बार क्या होता है, जैसे आपने या तो 10वीं करी या 12वीं करी, तो आप या तो पढ़ाई करते हैं या फिर आप करते हैं तैयारी, ठीक है, या करते हैं आप तैयारी। तो भाई पढ़ाई में 4 साल कम से कम चाहिए। और क्यों? क्योंकि बीए वगैरह करोगे तो भाई बीए वगैरह का रोल फिर आपको वहीं पे कंपटीशन में वापस लौटना पड़ेगा। तो पढ़ाई करोगे तो 4 साल कम से कम चाहिए, वोकेशनल कोई भी कोर्स करते हैं आप। और तैयारी करने का कोई अंत नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की आज की डेट में तैयारी करते हो, एक बालक यूपी पुलिस की एसएससी जीडी की तैयारी करते करते उम्र निकल जाती है उसकी, कहीं सिलेक्शन नहीं होता है, यह आपको भी पता है। लेकिन डिसाइड आपको करना है। आप खुद से पूछिए कि वास्तव में मेरे माँ बाप की स्थिति जो है वो क्या है। अगर आपके घर वाले सपोर्ट कर सकते हैं आपको जस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, जस्ट फॉर लॉन्ग टाइम तो नहीं कह सकते, फॉर ए ड्यूरेशन कह सकते हैं। भाई 2-3 साल तक आपके घर वाले अगर हैं इस हिसाब में कि हाँ उनको दिक्कत नहीं होगी, तो आप जो है इस रास्ते पर आ सकते हैं तैयारी करने के लिए। अन्यथा आपके पास में एक विकल्प है अग्नि, फिर आपको अग्नि से गुजरना ही होगा, अग्निपथ से फिर आपको गुजरना ही होगा साथियों। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। बाकी किसी को कोई बात कड़वी लगी हो माफ़ी चाहूँगा। बाकी अग्निवीर बनने के बाद में आपको ये अफसोस नहीं रहेगा कि यार मैं अग्निवीर क्यों बन गया, क्योंकि इसमें गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास में। आप
जब आप वहाँ से आओगे ना 4 साल के बाद में, आपके पास में ऑटोमेटिकली बहुत सारे विजन्स होंगे। और जो खास करके जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स वाले हैं, जैसे आर्मी टेक्निकल हो गया, आर्मी क्लर्क हो गया, एयरफोर्स में आपका एसएसआर हो गया, एयरफोर्स में जैसे आपका एक्स ग्रुप हो गया। अब ये मत कहना कि नॉन टेक्निकल वालों को आप कुछ नहीं बता रहे हैं, जो बात है फैक्चुअल में वो बता रहा हूँ। जो टेक्निकल बंदे हैं वो तो जैसे ही बाहर निकलेंगे भरमार होगी नौकरियों की उनके लिए, प्राइवेट जो कॉरपोरेट्स हैं उनमें। क्योंकि हमको अच्छे से पता है आर्मी के अंदर अगर आपको टेक्निकल ट्रेड में कोई भी चीज़ सिखाई जा रही है, आपकी टक्कर कोई साइड में दे नहीं सकता। आपको इतने ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर सिखाया जाएगा जो भी चीज़ आपको सिखाई जाती है। अब जैसे कि जो बच्चे सिग्नल में जाते हैं, आर्मी वाले टेक्निकल वाले सिग्नल में जाते हैं, जो ईएमई में जाते हैं, जो व्हीकल मेंटेनेंस में जाते हैं, उनके जैसी कोई पकड़ नहीं रख सकता अपने काम में। ठीक है, तो आप एक अच्छे ट्रेंड होकर के निकलेंगे। बाकी आप सभी अपनी राय जरूर कमेंट में बताइएगा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन करिए मजे के साथ में। जय हिंद, जय भारत, लव यू सो मच साथियों।